तो हेलो बच्चों, कैसे हैं बाबू। गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्क साइंस जोन में स्वागत है बाबू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम बाबू प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। जिसका एक पार्ट हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं बाबू। प्रकाश का अपवर्तन में 3-4 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, 4 लेक्चर। आज हमारा 5वां लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे बाबू उत्तल लेंस, अवतल लेंस में अंतर और उसके उपयोग के बारे में, फोकसांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं बाबू, आज हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और आज की क्लास को भी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बाबू, क्योंकि आप सभी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और बाबू वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूले। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बाबू, ठीक है। तो आज की जो टॉपिक है हमारा, वो लिखिए बाबू फोकसांतर। क्या लिखे ना, स्टार में लिखिएगा फोकसांतर। फोकसांतर या इसी को कहते हैं बाबू फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट हेडिंग डाल लेंगे, इसका हेडिंग डालेंगे बाबू। इसका परिभाषा हम चलेंगे वो परिभाषा की तरफ। तो परिभाषा आपका बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही इजी और सरल भाषा में पढ़ना है। तो इसका परिभाषा लिखेंगे आप सभी स्टूडेंट कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र, क्या लिखना है परिभाषा में, कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र एवं मुख्य फोकस की बीच की दूरी, मुख्य फोकस की बीच की दूरी, मुख्य फोकस की बीच की दूरी को फोकसांतर या फोकस दूरी कहते हैं। फोकसांतर या फोकस दूरी कहते हैं। फोकसांतर या फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है बाबू। तो इसका परिभाषा बाबू इस प्रकार से है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर या फोकस दूरी कहते हैं। इसमें उसी में लिख लीजिएगा बाबू, इसे स्मॉल एफ के द्वारा, इसे स्मॉल एफ के द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक नोट में लिखिएगा, नोट में वो बहुत जरूरी है। नोट में लिखना ये है NOTE, नोट, कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इस प्रकार से बाबू आप सभी याद रखेंगे। नोट का पॉइंट ऑब्जेक्टिव में आएगा। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है इस टाइप से कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक या ऋणात्मक या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से आप इसको जरूर याद रखेंगे। अगला स्टार में बाबू छोटा सा पॉइंट है, लिख लेना हम लोग को हेडिंग में, लेंस का द्वारक। क्या लिखना है, लेंस का द्वारक।
हेडिंग है बाबू, हेडिंग दीजिएगा लेंस का द्वारक किसे कहते हैं, तो लिखिएगा लेंस की वृत्तीय परिधि के व्यास को, क्या लिखना है, लेंस के वृत्तीय परिधि की व्यास को, परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहा जाता है। लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से लेंस के द्वारक का परिभाषा आप सभी याद रखेंगे। अगला टॉपिक का आप हेडिंग दीजिएगा बाबू नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आपको लिखना है लेंस सूत्र किसे कहते हैं। लेंस सूत्र क्या है ना, लेंस फॉर्मूला। लेंस सूत्र का परिभाषा हम लोग देखेंगे। लेंस बाबू जिस प्रकार से दर्पण सूत्र का परिभाषा हम किए थे, सेम उसी प्रकार से लेंस सूत्र का परिभाषा करेंगे। बस अंतर इतना होगा कि सूत्र में दर्पण में प्लस था, लेकिन लेंस में क्या होगा बाबू, लेंस में माइनस हो जाएगा, इतना ही डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसका परिभाषा कि वह सूत्र, क्या लिखेंगे, वह सूत्र जो याद रखेंगे आप सभी स्टूडेंट, वह सूत्र जो वस्तु दूरी u, जो वस्तु दूरी को हम बाबू u से दर्शाते हैं, कम प्रतिबिंब दूरी कोश में बाबू प्रतिबिंब दूरी को v से, एवं फोकस दूरी कोष्ठ बाबू स्मॉल f, फोकस दूरी स्मॉल f के बीच, फोकस दूरी के बीच संबंध दर्शाता है, उसे लेंस सूत्र कहते हैं। लेंस सूत्र कहते हैं। इस प्रकार से बाबू लेंस सूत्र का परिभाषा आप याद रखोगे। जिस प्रकार से आप दर्पण का परिभाषा किए थे, सेम उसी प्रकार से है कि वह सूत्र जो वस्तु दूरी को u से, एवं प्रतिबिंब दूरी जिसको v से दर्शाते हैं, एवं फोकस दूरी स्मॉल f के बीच संबंध बताता है या संबंध दर्शाता है, उसे बाबू हम लोग कहते हैं लेंस सूत्र। तो इसका सूत्र लिख लीजिएगा नीचे से। लेंस सूत्र बराबर क्या हो जाएगा बाबू, लेंस सूत्र क्या हो जाएगा, अर्थात करके लिख लीजिएगा, अर्थात लेंस सूत्र बराबर जाएगा 1/1 भी माइनस का 1/u इक्वल टू 1/f। इस प्रकार से बाबू आप लेंस सूत्र को याद रखेंगे। लेंस सूत्र आपका एग्जाम में भी पूछता है। आप सभी स्टूडेंट जो इस बार 10th का एग्जाम देने वाले हैं बाबू 21 फरवरी को, वो लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र को जरूर सॉल्व करके जाएंगे, उसको प्रैक्टिस करके जाएंगे। हो सकता है कि 5 नंबर के क्वेश्चन में लेंस सूत्र या दर्पण सूत्र या फिर F बराबर R/2 एक क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो आपका छूटना नहीं चाहिए। इसलिए सभी 26 में जो एग्जाम दे रहे हैं, अभी 21 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है, उसमें आप सभी स्टूडेंट इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाएंगे। बाबू अगला टॉपिक है हमारा आवर्धन किसे कहते हैं। तो आवर्धन का परिभाषा हम लोग देखेंगे। आवर्धन में बाबू कि लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के स्थान के अनुसार बदलती है।
वस्तु के स्थान के अनुसार, वस्तु के स्थान के अनुसार बदलती है, अनुसार बदलती है, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इस प्रकार से बाबू आवर्धन का परिभाषा आप सभी याद रखेंगे कि लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के स्थान के अनुसार बदलता है, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। देखिएगा, इसे स्मॉल m के द्वारा, इसे स्मॉल m के द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नीचे से लिख लीजिएगा कि आवर्धन बराबर, अर्थात यहां से लिखिएगा नीचे से, आवर्धन बराबर, आवर्धन कोष्ठ में m डाल दीजिएगा बाबू। आवर्धन बराबर क्या होगा, v/u। ठीक है, जहां v बराबर हो जाएगा बाबू, जहां v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, v आपका हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी, और u क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी। क्या हो जाएगा बाबू, वस्तु दूरी। v हो जाएगा वस्तु की दूरी, है ना। इस प्रकार से आप सभी इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। आवर्धन m बराबर क्या होता है, यानी कि आवर्धन बराबर होता है v/u। अगला क्वेश्चन, अगला स्टार देखिएगा बाबू आप सभी। अगला स्टार में लिखिएगा लेंस की क्षमता। क्या लिखना है स्टार में, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। इसका परिभाषा देखेंगे, लेंस की क्षमता का परिभाषा। ठीक है, लेंस की क्षमता परिभाषा लिखेंगे हम सभी स्टूडेंट। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों का, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों का अभिसरण या अपसरण की मात्रा को, किरणों की, है ना, किरणों की, प्रकाश की किरणों की अभिसरण या अपसरण की मात्रा को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। उस लेंस की क्षमता कहते हैं। उस लेंस की क्षमता कहते हैं।
एक नोट लिख लीजिएगा बाबू, बढ़िया सा नोट है, याद रखेंगे आप सभी इस नोट को तो अवश्य याद रखेंगे कि नोट में ये है कि लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम में, है ना, या उसके विलोम में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम या विलोम द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से बाबू क्या हो जाएगा, यदि लेंस की क्षमता P, तब यहां नीचे से लिखेंगे बाबू, यदि लेंस की क्षमता P, लेंस की क्षमता क्या हो P, तथा फोकस दूरी स्मॉल f लिख दीजिएगा। यदि लेंस की क्षमता P, फोकस दूरी f हो तो उस लेंस की क्षमता अब उस लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, उस लेंस की, है ना, क्षमता मतलब P, है ना, लेंस की क्षमता मतलब P, तो P को बाबू व्युत्क्रम में व्यक्त करेंगे तो P बराबर 1 में क्या हो जाएगा, फोकस, यानी कि उसका फोकस के व्युत्क्रम। ठीक है, इस प्रकार से एक सूत्र बनता है। तो आप सभी स्टूडेंट इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, कवर करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। तो आप सभी से हम अगले क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में। और मेन टॉपिक जो बचा है इस चैप्टर का, उत्तल अवतल लेंस में अंतर बचा हुआ है, उसको हम देखेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाबू, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, कमेंट जरूर करें वीडियो पर। ठीक है, तो आप सभी सब मिलते हैं अगली क्लास में।